हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिएगा सभी लोग। और आज से नए अध्याय का शुभारंभ होने जा रहा है। कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसको एल्डिहाइड कीटोन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन कुछ रिएक्शन इसकी रिपीट होंगी। आप लोगों ने पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ रखी है ना? लेकिन कुछ नई रिएक्शन भी आएंगी, है ना? तो दोनों चीजें आपको कवर करनी है, पुरानी चीजें भी और नई चीजें भी। तो पुरानी का रिवाइज करेंगे, नई वाली सीखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे एकदम झमाझम। तैयार हो सभी? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे पढ़ेंगे, पहले वो सुन लो। इसमें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से। कार्बोनाइल कंपाउंड में दो चीजें आती हैं, क्या क्या? एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों आते हैं। तो हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, और इंडिविजुअली एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं और इंडिविजुअली कीटोन कैसे बनाते हैं, इनकी बात भी करेंगे, है ना? शुरू करें? बहुत बढ़िया बेटा। जानवी, मोंटी, अर्नव, रोहन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली रिएक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये रिएक्शन रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट। आइए जरा रिवाइज कर लेते हैं। क्या पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये आप जानते हो कैसे? अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल होता है, याद करो वो दिन, याद है वो दिन जब मैंने आपको ये पढ़ाया था। अगर 1 डिग्री एल्कोहल होता है, सपोज RCH2OH, तो इसकी रिएक्शन होती है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोआ। किससे? मोआ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब इसकी रिएक्शन होती है तो RCH2OH कन्वर्ट होता है किसमें? RCHO में। देखो, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है, PDC, PCC, PDC और कोलिन्स रिएजेंट और CrO3 प्लस एसीटोन। याद है? एल्कोहल की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन कार्बोनाइल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अगर मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल होता है, तो 2 डिग्री एल्कोहल में क्या करते हैं? मान लो मेरे पास ये 2 डिग्री एल्कोहल है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होने वाला है? CHOH जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है C डबल बॉन्ड O में। CHOH से किस में हो जाता है? C डबल बॉन्ड O में। मतलब क्या बन जाता है? 2 डिग्री से कीटोन, 1 डिग्री से एल्डिहाइड। बताओ, क्या 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन होता है? अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो हम लिख देंगे नो ऑक्सीडेशन। क्यों? 3 डिग्री में H होता ही नहीं है OH के पास। मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा था उस कार्बन के पास H नहीं होता है ना, तो नो ऑक्सीडेशन। समझे बात को? तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री का नो ऑक्सीडेशन। याद है सबको? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। एक पोल में नया ऑप्शन आया, वो भी चेक कर लेते हैं। एक यस और नो वाला ऑप्शन भी है, वो भी पता चल जाएगा हमको। क्या सभी लोगों को याद है ये? बोलिए। चेक कर लेते हैं एक बार पोल में क्या ऑप्शन आ रहा है, मजा आएगा। अच्छा, माइल्ड ऑक्सीडेंट एजेंट याद है आपको? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 96.48% जनता कह रही है यस, याद है हमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। क्या होता है इसमें? सेम यही कहानी है, लेकिन मेटल के साथ। कैसे? अगर 1 डिग्री एल्कोहल हुआ, 1 डिग्री एल्कोहल हुआ तो यही होना है RCH2OH। किसमें कन्वर्ट होना है? RCHO में। बस यहां पर क्या लोगे? कॉपर या सिल्वर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड।
2 डिग्री एल्कोहल अगर होता है तो यही रिएजेंट होगा, लेकिन क्या बनेगा, कार्बोनाइल बनेगा, RCOR-। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो एलिमिनेशन होगा। तो 3 डिग्री में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। ऐसा लिख रहा हूं, 3 डिग्री में क्या होता है, एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन, E2, याद है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, अगर मैं कॉपर और सिल्वर ले लेता हूं, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या बना देते हैं, अल्कीन। जल्दी फटाफट से बता दो। हम्म, बताओ याद है क्या, क्या ये रिएक्शन याद है आपको, जल्दी से बोल दो। थम्स अप और थम्स डाउन, जल्दी फटाफट से। क्या आपको ये रिएक्शन याद है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 85% जनता को याद है, बाकी लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या। भाई 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री का नो ऑक्सीडेशन। पीसीसी, पीडीसी, कोलिन्स और CrO3+ एसीटोन। और डिहाइड्रोजिनेशन की बात करें तो यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं, कॉपर और सिल्वर के प्रेजेंस में 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से अल्कीन बन जाती है। ठीक, चलें आगे। बहुत बढ़िया, आओ जरा इसके सवाल कर लेते हैं तो आपको याद आएगा। अच्छा, इसमें स्पेशल रिएजेंट भी हुआ करते थे, थोड़ा सा और याद दिलाता हूं। क्या, फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल। अगर मैंने ये ले लिया तो यहां रिएजेंट क्या होता है, MnO2। और MnO2 किसकी तरह काम करता है, मोआ की तरह काम करता है। तो इसमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा या फिर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो MnO2 जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह काम करता है, ये मोआ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया करता है ये। मोआ की तरह काम करता है, सबको याद होना चाहिए। वेरी गुड। सवाल करवा दूं मैं, ये तो मैंने रिवाइज करवा दिया आपको, सवाल करवा देता हूं तो और याद आ जाएगा आपको कि अच्छा ऐसा किया करते थे। आ जाओ, क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये पीडीसी। दूसरा क्वेश्चन, CrO3+ एसीटोन। करते जाओ फटाफट फटाफट। तीसरा क्वेश्चन, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। करें करें, सभी लोग आंसर निकालें, आएगा सभी लोग। फटाफट से नोट करना था क्या, वैसे अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, बाकी आपकी इच्छा, चलो नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी फटाफट से लिख लो।
चलें आगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आओ सवाल कर लो, लिख लिया हो तो। चलो ये 3 सवाल मैंने आपको दिए थे, फटाफट से बता दो। पहले वाले क्वेश्चन का क्या आंसर? अच्छा, पीडीसी क्या होता था? पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या करता था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था। क्या करता था? 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में। ठीक है, याद करो वो दिन। चलो भाई बताओ। तो यहां जो CHOH लिखा हुआ है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ। यहां जो CH2OH लिखा है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 4। तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। देख लो आपके सामने साक्षात लिखा हुआ है ना। ठीक, इस वाले में आ जाओ। कॉपर 300 में क्या करेगा? ये एलिमिनेशन करेगा। इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है? अल्फा। अल्फा से कनेक्टेड बीटा होगा, कोई सा भी ले लो, सारे सेम है। तो अल्फा और बीटा के बीच में अल्कीन बना दी जाएगी। अल्फा और बीटा के बीच में अल्कीन बना दी जाएगी। मान लो कभी एक से ज्यादा अल्कीन बनती हैं तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। सही बात है, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। बताओ ईमानदारी से बताना, कितने लोगों के तीनों सही हैं? कितने लोगों के तीनों सही हैं? और अभी आपसे बनने चाहिए। अगर अब नहीं बनना है तो रिवीजन की भारी कमी है भाई साहब। रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर दो। क्लियर? तीनों मैच्ड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। 3 हो गए, और करेंगे, प्रैक्टिस जरूरी है, और करेंगे, है ना। डन है एकदम, मैच्ड, वेरी नाइस। 4th, चलिए भाई शुरू करें। इसका कराएं MnO2 के साथ। 5th वाला, ऐसा 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 ऐसा। PCC के साथ। 6th वाला ऐसा। चलिए ये 3 और करिए। CrO3+2 पायरिडीन। हो जाए 3 और, करो करो, 3 और हो जाए, हाँ। डन। ओहो 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 ओहो। बेटा MnO2 क्या करता है बताओ? अरे मुआ है, मुआ क्या है? मुआ। क्या करेगा? 2 डिग्री एल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? कीटोन में। किसमें कर देगा? कीटोन में। 1 डिग्री अगर है तो किसमें कर देगा? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में, वेरी नाइस। 2 डिग्री अगर है तो किसमें कर देगा? कीटोन में। देखो ये मुआ है। क्या यही आंसर है? जल्दी से बता दो बेटा, क्या यही आंसर है? देखो ये वाला क्या था? ये बेंजाइलिक एल्कोहल है। ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है? बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन क्या होता है? बेंजाइलिक कार्बन होता है। तो MnO2 काम करेगा। ठीक है,
क्लियर है? आया था आंसर सबका? आ रहे हैं बेटा, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, ये तो मैं देख रहा हूं। जो लोग रिवाइज कर रहे हैं, जो लोग फॉलो कर रहे थे लगातार, जो मैं बोल रहा था वैसा वैसा कर रहे थे, अब उनके आंसर आना चालू हो गए हैं। जो लोग अपनी ही मस्ती में मस्त थे वो अभी अपनी मस्ती में ही मस्त हैं। देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी तुमको, बिना पढ़ाई के नहीं होने वाला। खुद से ही करोगे मेहनत तभी खुद से ही सिलेक्शन होगा तुम्हारा, है ना? करना तुम्हें ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए जरा आगे चलते हैं। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाइड्रोकार्बन से, और ये रिएक्शन अल्कीन वाले चैप्टर में थी, ओजोनोलाइसिस। कौन सी वाली? रिडक्टिव वाली। एक बार फिर समझाऊंगा मैं आपको। ओजोनोलाइसिस में कौन सी वाली पढ़नी है तुम्हें? रिडक्टिव। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में जो रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? आओ जरा। रिएजेंट क्या क्या होते हैं बेटा? O3 प्लस CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ Zn। ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, O3 प्लस CCl4, Zn वाटर लिखा हो तब भी चलेगा। Zn होना चाहिए बस। Zn लिखा हो या Zn वाटर लिखा हो, Zn लिखा होना चाहिए, ठीक है? O3 प्लस CCl4, Zn के साथ एसिडिक एसिड लिखा हो, बस Zn होना चाहिए, है ना? अगर Zn नहीं है तो इसके अलावा Me2S भी दिख सकता है। क्या क्या बेटा? Me2S भी दिख सकता है। क्या दिख सकता है? Me2S। तो ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या कह रहे हैं? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्या होता है? बहुत आसान है। कभी भी कोई भी अल्कीन दे रखी होगी, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, 100 डबल बॉन्ड हो, कितने भी डबल बॉन्ड हो, सारे तोड़ने हैं। रिएक्शन में एक्सिस ना लिखा होगा, रिएक्शन में एक्सिस नहीं लिखते, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट एक्सिस में मान के चलनी है। और इस रिएक्शन में क्या करना है? कितने ही डबल बॉन्ड हो, सारे डबल बॉन्ड तोड़ने हैं। कैसे? बॉन्ड ब्रेक करेंगे। किससे? ओ और ओ से। क्या करना है? ओ ओ गो। क्या है भैया? डीएम। ओ ओ गो, ये इसका डीएम है। क्या? ओ ओ गो। कैसे? बॉन्ड तोड़ा, ऐसा दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस ओ डबल बॉन्ड सी, ऐसा ऐसा। सिंपल एकदम, ठीक है? ओ ओ गो। ठीक, नोट कर लो, फिर मैं सवाल करवाता हूं आपको। क्वेश्चन कर लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। लिख लीजिए। डन 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 डन। चलें करें सवाल? चलें क्या? आगे बढ़े क्या? बोलो भाई। आइए फिर इसी बात पे। सवाल आ रहा है झमाझम आपके सामने? हाँ संभाल लेना, सवाल है ये। इसका ओजोनोलाइसिस करना है। O3CCl4Zn। दूसरा, तीसरा, करते जाओ फटाफट फटाफट। फोर्थ, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, सारे तोड़ने, सारे डबल बॉन्ड तोड़ने, हाँ सारे तोड़ने, सारे। करो जरा, करो 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 करो।
क्या करना है, एक मैं बताता हूं, देखो। डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे किससे, ओ ओ गो, कैसा दिखेगा, डबल बॉन्ड हो ऐसा, और इस ओ के साथ ये कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, कार्बन मतलब CH2। देखो अच्छे से लिखोगे इसको कैसा दिखेगा, ये दिखेगा आपको ऐसा, ये तो अच्छे से लिखा ही हुआ है। और इसको अच्छे से लिख लेंगे, HCHO लिख सकते हैं हम इसको, CH2 डबल बॉन्ड को। देखो सिंपल है भाई, ठीक है। अगला देखो जरा, चलो एक काम करो, आप लोग करो, 1 मिनट में करना है ये, 1 मिनट के अंदर सारे कवर करो, जल्दी से लिखो क्या बनेगा। डन, सारे बना लिए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। 1 मिनट में आपने कर लिए ये सारे, क्या बात है, ऐसे ही करना है एग्जाम में, है ना। आओ बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहां से, ओ गो, कैसा दिखेगा, एक दिखेगा ऐसा ऐसा, और दूसरा दिखेगा ऐसा ऐसा। देखो चेक करो, चेक करो, क्या ये सही है, क्या ये सही है, बताओ, इधर देखो, ओ गो, ये ऐसा दिखेगा, प्लस ओ डबल बॉन्ड CH2 ऐसा दिखेगा। इसको तुम क्या लिख सकते हो, ऐसा, एक बनेगा एसीटोन, कैसीटोन, एसिडोन, और एक बनेगा फार्मेल्डिहाइड। HCHO का नाम क्या है, फार्मेल्डिहाइड, क्या नाम है बेटा, फार्मेल्डिहाइड। बहुत बढ़िया। अब देखना इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ओ बेटा इधर देखो, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, दोनों तोड़ेंगे, कैसे, ये तोड़ना, ओ ओ गो, ये तोड़ना, ओ गो, क्या होगा, इस कार्बन पे आएगा, कार्बन मतलब CH2 डबल बॉन्ड हो, प्लस कैसा दिखेगा, यहां इस कार्बन पे ऑक्सीजन आएगा ऐसा, और यहां ऑक्सीजन आएगा ऐसा, देखो, और इस तरफ वाले पे ओ डबल बॉन्ड CH2, कैसा दिखेगा, 2 मोल HCHO बन रहा है, और 1 मोल ग्लाइऑक्सल बन रहा है। CHO का नाम है ग्लाइऑक्सल, क्या नाम है, ग्लाइऑक्सल, और ये 2 मोल HCHO बनना होता फॉर्मेल्डिहाइड। क्या आपका यही आंसर आया, ओहो क्या बात है, प्रियांशु बहुत बढ़िया बेटा, राहुल वेरी नाइस, दिशा, मयंक, अंश, तनिष्क, प्राची वेरी गुड, क्या बात है, गजब, सही है। चलें आगे, नोट कर लिया हो तो बता दो फटाफट से, जल्दी से, जल्दी तुरंत से, पहले बताओ नोट कर लिया क्या, अरे बोलो भाई, क्यों, हम्म, मैच कर गया, वेरी गुड। अच्छा कितनी खुशी होती ना मैच कर जाता है तो, और अनएक्सपेक्टेड वाला मैच हो जाए जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है कि यार ये सही हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन आपने ट्राई किया और सही हो गया। देखो कई लोगों का तो पहली बार कोई क्वेश्चन सही हुआ है कह रहा सर पहली बार मैच हो गया यार। बहुत बढ़िया बेटा, 15 अगस्त तक 4 लड्डू लेके जाना हमसे, चलें आगे, चलें क्या, बोलो जल्दी, ओ जल्दी बोलो, चलो और करिए, यही नहीं अभी और करिए, 5वें नंबर पे, मान लो कभी रिंग आ गई, रिंग, तब भी डरने की कोई बात नहीं, जैसे सीखा है वैसा ही करेंगे।
ओ ओ गो। सिक्स्थ, चलिए सेवेंथ, करें 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 करें। हम्म, करें 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 जल्दी से। अभी से कह रहा है 4 नहीं 10 चाहिए बेटा, 10 लड्डू तो बहुत ज्यादा हो गए। अब भाई कह रहे हैं आरजे सर गुस्सा, बेटा तुम लोगों ने गुस्सा दिलाया होगा राजवंश सर को। क्या बोल दिया उनको? हम्म, तुम ही लोगों ने गुस्सा दिलाया होगा। करो सॉल्व करो। हम्म, करो 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 करो। ये कह रहा भूपा जी नाराज हो गए। बेटा बहुत तेज हो रहे हो हैं। हम्म, बहुत तेज हो रहे हो। चलो हम क्लास के बाद बात करेंगे उनसे। चलिए करें जरा ब्रेक। कैसे ऐसे डबल बॉन्ड टूटेगा, ओ ओ गो, लेकिन ये यहां से जुड़ा हुआ है तो डोंट गो। हाँ देखो, रिंग है ना ये, रिंग है तो दो मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं होंगे, एक ही मॉलिक्यूल में डाई कार्बोनाइल बनेगा। कैसा? ऐसा देखो, दो कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे दिख रहे होंगे। ये तोड़ा आपने, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, इधर से जुड़ा है ये, ऐसा ऐसा, और इधर डबल बॉन्ड हो, देखो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अच्छे से लिख लो इसको तो कैसा दिखेगा। इधर एच सी एच ओ, मतलब ये वाला सी एच ओ वाला पार्ट है, सॉरी एच सी एच ओ नहीं, ये है सी एच ओ वाला पार्ट, सी डबल बॉन्ड ओ एच। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और फिर इस वाले पर अगेन सी एच ओ है, देखो ऐसा दिखेगा। यही आया क्या आंसर, बोलो। अगला, मैं ये वाला तोड़ूंगा ओ ओ से, और ये वाला तोड़ूंगा ओ ओ गो। अब ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, हालांकि दो मोल सेम बनेगा लेकिन अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा दिखेगा। एक आपको ऐसा दिखेगा और दूसरा आपको ऐसा दिखेगा, देखो इस तरीके से। और इसको अच्छे से लिखोगे तो दो मोल सी एच ओ, बीच में एक सी एच टू और सी एच ओ, देखो ऐसा दिखेगा। दो मोल बनेगा ना सेम। अगला, इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये टूटेगा ओ ओ गो, ये टूटेगा ओ ओ गो, ये टूटेगा ओ ओ गो। तो ये अलग हो जाएगा पार्ट, ये अलग हो जाएगा पार्ट, और ये अलग हो जाएगा पार्ट, है ना? तो ऐसा दिखेगा। देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया दूसरा, और ये तीसरा वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये बनेगा 3 मोल सी एच ओ सी एच ओ, देखो ग्लाइऑक्सिल बनेगा 3 मोल। क्या आपका यह आंसर आया? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, क्या यही आंसर आया? बताओ। क्लियर है एकदम कैसे तोड़ना है आपको? डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, ओ ओ गो। चलो नोट कर लो, फटाफट से लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। काफी लोगों का मैच कर गया, वेरी नाइस।
डन 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 डन। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वाह। अगली रिएक्शन पर चलते हैं, हाइड्रोकार्बन वाली कुचरोव, ये अल्काइन वाले चैप्टर में हुआ करती थी आपकी, याद करो वो दिन। पानी ऐड करते थे 1 मोल मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग, और फिर टॉटोमेरिज्म करा देते थे, है ना। आओ जरा, कुचरोव रिएक्शन की बात करें तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ऐसा लिखा है। क्या करना है इसमें, ये एक्चुअल में अल्काइन में ओएमडीएम होती थी। यहां पर रिएजेंट क्या मिलेगा तुम्हें वो देख लो। रिएजेंट जो दिखेगा वो दिखेगा डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HgSO4, ऐसा लिखा होगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिख देते हैं Hg2+ इसके साथ पानी। मतलब एक तरीके से क्या करना है, इन दोनों रिएजेंट में कुछ भी आ जाए, पानी का एडिशन, जैसे हम मार्कोवनिकॉव जैसा रूल लगाते थे, यहां हम उसको नाम नहीं देते हैं, लेकिन लगाना वैसे ही है, ठीक है, लगाना वैसे ही है। H कहां जाएगा इधर और OH कहां जाएगा इधर। एक बार एक बार एक बार पानी 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 दे देंगे, और उसके बाद टॉटोमेरिज्म कराएंगे, और टॉटोमेरिज्म कराने के बाद H यहां जाएगा और पाई बॉन्ड यहां आएगा, RCOO सिंगल छत्री, ये बनेगा। तो 1 मोल पानी ऐड करने के बाद टॉटोमेरिज्म, हाइड्रोजन का ट्रांसफर इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। रोहित एकदम सही कह रहे हो तुम, पहली बार जिंदगी में तुमने बहुत अच्छी बात बोली है, क्या बात है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। और आप प्लस माइनस करके भी सीख सकते हो इसको ऐसे, कि अगर आपको ऐसे तोड़ना है तो ये माइनस ये प्लस तोड़ लो और प्लस माइनस एक्सचेंज कर दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते हो, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दो। पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बॉन्ड बनेंगे, यही तो किया हमने। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, अपोजिट अट्रैक्ट करता है, सबको बताए, ठीक है। चलो अब मैं आपको सवाल दूंगा, पहले नोट कर लो। तो हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन ये भी रिपीट है आपकी, ठीक है। याद है, कई लोगों को याद है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कह रहा और सर कैसी चल रही जिंदगी। बेटा तुम एकदम मजे में बैठे हुए हो क्या। ये इंसान क्या अपना फोन लेके बस ऐसे लेटा हुआ बेड पे, वो ऐसे देख रहा है, वाह और सर कैसी चल रही जिंदगी। बेटा कॉपी पेन उठाओ, लिखो जरा, है ना। हम्म। चलो सवाल आ रहा है, सवाल लेना। सवाल क्या कहता है आपसे, सवाल कह रहा पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड CCH3 Hg2+ वाटर। अब इसमें मार्कोवनिकॉव जैसा तो सोचोगे नहीं, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव कर लिया करो, सबसे बढ़िया अपोजिट अट्रैक्ट वाला, है ना। तो वही करना है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। क्या करना है, पानी का एडिशन करो, प्लस माइनस बना लो, यहां पर ये माइनस और ये प्लस कर लो, यहां बेंजीन लगी ना। तो PHC यहां क्या कर दूं मैं, OH डबल बॉन्ड CH, और यहां क्या कर दूं मैं CH3। और अब करा दूंगा मैं टाउटोमेरिज्म। क्या करा दूंगा, टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म क्या कहता है, टाउटोमेरिज्म कहता है H यहां जाएगा, पाई बॉन्ड यहां जाएगा, कैसा दिखेगा, PHC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक। अब मैं आपको दे रहा हूं करना। चलिए इसका आंसर निकालिए जरा, क्या आएगा। पानी का एडिशन करिए, पानी जरूर डालिए इसमें जरा, पानी डालिए, पानी डालिए, पानी। तो आप इस टाइप के सवाल जब आए ना आपके पास, अल्काइन में हाइड्रेशन यानी कि कुचरोव रिएक्शन, तो उसमें प्लस माइनस करके खेल लिया करो, है ना। करो जरा प्लस माइनस करके खेलो, क्या आएगा बताओ।
क्या आया आंसर? पानी का एडिशन करना था अंकल, क्या करना था? पानी लाओ, ये पानी लाओ, पानी 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 पानी। क्या आएगा? ये टूटेगा माइनस प्लस, और ये H प्लस और OH माइनस क्रॉस में जोड़ देंगे। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, देखो C डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर क्या आ जाएगा? OH। और अब क्या करोगे आप? टॉटोमेरिज्म। क्या करना है? टॉटोमेरिज्म। H यहां आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। C डबल बॉन्ड हो, और यहां पर क्या आ जाएगा? CH3। सही है? क्या यही आंसर आया? जल्दी से बता दो मुझको, जल्दी से बता दो मुझको। डन, वेरी गुड, मैच्ड, वेरी नाइस। चलो भाई, अगली रिएक्शन आपके सामने आ रही है जो कि नई है। अभी तक जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो सारी की सारी रिपीट थी, और वो किसकी प्रिपरेशन थी? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की थी। अब हम इंडिविजुअली एल्डिहाइड की पढ़ेंगे और इंडिविजुअली कीटोन की पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड की इंडिविजुअल, कीटोन की इंडिविजुअल, है ना? ठीक, आइए जरा। पहली रिएक्शन है रोजनमुंड रिडक्शन। क्या होता है इसमें? इसमें आपको रिएजेंट ध्यान रखने पड़ेंगे। तो पहले आप रिएजेंट देखो क्या होता है। रोजनमुंड का रिएजेंट होता है H2 प्लस, लिनलार्स कैटलिस्ट। और ये लिनलार्ड कैटलिस्ट एलसी क्या होता है? ये होता है पीडी प्लस BSO4, पैलेडियम प्लस BSO4। BSO4 पॉइजन की तरह काम करता है, फर्दर रिडक्शन को रोकता है। यानी कि ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई सिलेक्टिव रिएक्शन है। क्या? किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से कुछ बनकर रुक जाता, आगे नहीं बढ़ता। जैसे 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 रोजनमुंडे रिडक्शन में क्या होता है? RC डबल बॉन्डो Cl। रिएक्टेंट क्या होता है? एसिड क्लोराइड। क्या होता है? एसिड क्लोराइड। क्या होता है? एसिड क्लोराइड। क्या करता है एसिड क्लोराइड? H2 प्लस लिनलार्ड कैटलिस्ट LC के प्रेजेंस में क्या करना है तुमको? Cl हटाकर H लगा दो, ये बन जाता है। क्या होता है? यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला देखो कौन सा वाला? CCl वाला बॉन्ड तोड़ देना, किससे? H और H से। देखो ये बॉन्ड टूटेगा HH से, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन नहीं होगा, एल्डिहाइड के रिडक्शन को रोकता है कौन? BSO4 पॉइजन की तरह काम करता है, तो फर्दर रिडक्शन को रोकता है। सयन का कहना है सर कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो, बिल्कुल। BSO4 के साथ CaCO3 भी ले सकते हो, बिल्कुल। मतलब ये वाला जो रिएजेंट लिखा है इसकी जगह तुम ऐसा भी लिख सकते हो, H2 प्लस PD CaCO3 और क्विनोलिन, ये भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, पार्सली पॉइजनड विथ सल्फर, ऐसा भी लिख सकते हैं, पार्सली पॉइजनड विथ सल्फर, ऐसा भी लिखा रहता है कुछ बुक में। क्विनोलिन ऐसा दिखता है, तो ये रिएजेंट भी दिया होगा तो भी चलेगा। ठीक है, मेजरली ये दिया जाता PD प्लस BSO4। DM क्या है इसका बेटा? डायरेक्ट मेथड क्या है? DM देख लो क्या होगा। DM होने वाला है इसका Cl हटाओ H लगाओ, Cl हटाओ H लगाओ। ठीक है, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हो हाइड्रोजनेशन वाली मैकेनिज्म ही होती सीधी, है ना, H2 वाली। तो Cl हटाओ H लगाओ, ये आपको मिलने वाला है। डायरेक्ट मेथड ध्यान रखना। ठीक, तो H2 प्लस PdBSO4 मिले या H2 प्लस PdCaCO3 वगैरह मिले तब भी आप कर सकते हो। एक बच्चा कहना है सर H2 प्लस PdC ले सकते हो, पार्सली पॉइजनड विथ कार्बन, बिल्कुल ले सकते हो, है ना। फाइनली आपको बस ये देखना है कि H2 के साथ PdBSO4 मिल जाए, या फिर CaCO3 क्विनोलिन पार्सली पॉइजनड विथ सल्फर लिखाओ, तब भी आपको रोजनमुंडे करानी है। ठीक है, रिएक्टेंट एसिड क्लोराइड होता है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है? एसिड क्लोराइड। ठीक, एसिड क्लोराइड होता है रिएक्टेंट, और एसिड क्लोराइड से क्या बनता है? एल्डिहाइड। Cl हटाओ H लगाओ, Cl हटाओ H लगाओ।
एक बच्चा ऐसा भी लिख रहा है कि सर वो H2 + PDC वाला, बिल्कुल लिख सकते हो यार, लो H2 + PDC, ठीक, पार्सली पॉइजनड विद सल्फर, ऐसा भी लिखा हो तब भी चलेगा। तो ये मिले या ये मिले, आपको रोजन मुंडे लगानी है, ठीक है। नोट कर लो, फिर सवाल कर लेते हैं। डन 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 डन, बोलिए भाई, रोजन मुंडे हो गया। रोजन मुंडे, है ना, क्या नाम है भाई, मुंडे मुंडे रोजन मुंडे, वाह यार। चलें, अल्काइन से, यस, एक बच्चे ने सही पकड़ा। सर ये वाला रिएजेंट तो आपने पहले बता रखा है, यस सर, कहां पर, अल्काइन से अल्कीन में, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, बहुत बढ़िया, याद है, याद है तुमको। चलिए आइए जरा, सवाल करेंगे। PHC डबल बॉन्ड OCl, बताइए जरा क्या आएगा आंसर। H2 + LC, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ऐसा 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 ऐसा। तीसरा सवाल, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, H2 + LC। रिएक्शन में लिखा नहीं रहता है एक्सेस में, लेकिन जहां जहां रिएक्शन हो रही है वहां वहां कराएंगे। बताओ जरा, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। डन, कितना आसान है, Cl हटाओ, H लगाओ यार, देखो, ओ भैया, ओ अंकल, Cl हटाओ, H लगाओ, PHC डबल बॉन्ड OH, यहां पर Cl हटाएंगे, H लगाएंगे, यहां पर Cl हटाएंगे, H लगाएंगे, लेकिन यहां ट्रिपल बॉन्ड का पाई ब्रेक होगा H और H से, डबल बॉन्ड अल्कीन पे रुक जाएंगे, तो आपको ऐसा नजर आएगा, CH3CH, और इस तरफ CH2 देखो, यहां तो आपका एल्डिहाइड बनना ही था, वो बन जाएगा, और इधर सिस अल्कीन बन जाएगी। बताओ कितने लोगों के सारे सही हैं, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों के सारे सही हैं। आसान है एकदम, आ रहा है आंसर। साहिल कह रहे हैं फर्स्ट टाइम मैच, क्या बात है, बहुत बढ़िया। डन, यही आया था सभी लोगों का, बेटा आया था यही।
ठीक है। एक कह रहा मुझे लगा तो था कहीं तो सुना सुना सा लग रहा है, ये बेटा ये वही है। ओ बेटे, ये वही है। ठीक है ना। ओहो। ओहो, ओहो, ओहो। तो क्या एक सवाल दे दूं आपको? क्या एक सवाल दे दूं आपको? आइए जरा। आ गया वो घड़ी। आ गई वो घड़ी, देखो जरा। संभाल लेना। चलिए भाई। ऐसा ऐसा ऐसा, इसकी रिएक्शन करानी है। H2+Lc से ए बनाना है। ए का कराना है बेटा LaH। बी बनाना है। ठीक है। बी बनाना है। बी का Na डेल्टा सी बनाना है। सी का CH3Cl डी बनाना है। और इसका भारी मात्रा में PHMgBr फॉलोड बाय H+ एसिडिफिकेशन, ई बनाना है। और ई की रिएक्शन करानी है सिल्वर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, एफ बनाना है। और और डी बन जाएगा तो H3O+18 वाला एफ हो गया। जी प्लस एच बनाना है। और जी में लिखेंगे जी कंटेन्स ऑक्सीजन 18। तो हिंट मिल जाएगी कौन सा वाला जी कौन सा एच लेना है। बेहतरीन सवाल है, एकदम खूबसूरत सा सवाल है। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। करो जरा। एकदम धुआंधार मजा आ जाएगा, बहुत सारी रिएक्शन रिवाइज होंगी आपकी, है ना। हम आपको ये सवाल करने के लिए देते हैं मात्र 2 मिनट, और आपका समय शुरू होता है अब। कब? अब चलो भाई।
हो गया क्या? जल्दी फटाफट से बता दो। चलिए सवाल आपके सामने ये रहा, और ध्यान से देखें। मुझे आप एक बार बताओ, H2 प्लस लिनलार्ड कैटलिस्ट क्या करेगा? Cl हटा देंगे यहां से और H लगा देंगे तो A क्या बनेगा? A बनेगा आपका ऐसा, देखो A बन जाएगा ऐसा। क्लियर है एकदम? यही आया था, जल्दी से बता दो। सही है ना? वेरी गुड। LAH क्या करेगा? पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, किससे? H और H से। B कैसा दिखेगा? सॉरी सॉरी स्क्वायर। बी दिखेगा बेटा ऐसा, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। क्या आएगा यहां पर? ऐसा देखो, क्या यही आएगा? वेरी नाइस। अब Na डेल्टा क्या करेगा? एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस H2 देगा, तो C क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट बन गया ये, सॉल्ट क्या बन गया? ये सही है, यही बनेगा सॉल्ट। अब हो जाएगी विलियमसन ईथर सिंथेसिस, SN2 रिएक्शन। ये O माइनस इस कार्बन पर अटैक करके Cl उड़ा देगा, है ना? ये O नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करके क्या कर देगा? Cl उड़ा देगा। टी दिखेगा तुम्हें कैसा? ऐसा देखो। अब H3O प्लस कौन सा वाला? 18 वाला है, ठीक है, 18 वाला। अगर ये 18 वाला है तो मैं क्या करूंगा? पहले मैकेनिज्म पता करूंगा, है ना? H3O प्लस क्या करेगा? H प्लस लाएगा और पानी लाएगा। पानी से तो OH जुड़ जाता है। कौन सा वाला? 18 वाला। आप सुनना जरा ध्यान से। अब ये ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड 1 डिग्री है। इसको तो सुपर प्राइमरी बोलते हैं और ये वाला नॉर्मल 1 डिग्री है। तो अगर ये 1 डिग्री है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है, और SN2 फॉलो होगी, इसका मतलब क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, यहां H जाएगा, और पानी जो है वो अटैक कहां करेगा? न्यूक्लियोफाइल तो यही है ना, तो ये कहां अटैक करेगा? SN2 है तो लेस हिंडर्ड पर, तो यहां क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। कौन सा वाला? 18 वाला। इसका मतलब G पता है क्या है? CH3OH है, और ऑक्सीजन कौन सा वाला? 18 वाला, ठीक। और इधर क्या आएगा? ऐसा, ये। तो क्या ये सही है? ध्यान से देख लो आप, कितने लोगों का ये सही आया है? CH3OH में 18 वाला आएगा, ठीक है। CH3OH में 18 वाला आएगा। इधर आ जाओ। भारी मात्रा में PHMgBr है, क्या करते हो? एसिड क्लोराइड जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करता है तो पहली बार जब रिएक्शन होगी तो Cl हटकर पीएच आएगा, और दूसरी बार रिएक्शन होगी तो 2 पीएच आ जाएंगे और ये अल्कोहल बन जाएगा। तो E तुम्हारा ऐसा दिखेगा, और यहां कितने पीएच आ जाएंगे? 2। ऐसा दिखेगा, देखो भाई। कार्बोनाइल, पहले तो देखो एसिड क्लोराइड का Cl हटकर मिथाइल आ जाएगा, फिनाइल आ जाएगा। Cl हटेगा, फिनाइल आ जाएगा। तो फिनाइल आएगा तो क्या होगा? फिनाइल आएगा तो पहले तुम्हें ऐसा दिखेगा, फिनाइल आएगा तो पहले तुम्हें ऐसा दिखेगा। अब एक बार और फिनाइल लाओगे तो यहां पर एक बार और फिनाइल आएगा, तो ये OH बन जाएगा, यहां पर एक पीएच आ जाएगा, ये पाई हट जाएगा। तो यही तो बनाया मैंने, है ना? सही बात है ना? तो ऐसा दिखेगा। अब सिल्वर 300 क्या करेगा बताओ? क्या करेगा बताओ? ये 3 डिग्री है भैया। क्या है ये क्या है? 3 डिग्री है। और अगर ये 3 डिग्री है तो इसके रेस्पेक्ट में ध्यान से देखना, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, और अल्फा से कनेक्टेड ये क्या है? बीटा। अल्फा से OH और बीटा से H निकाल देंगे, अल्कीन बना देंगे। और अल्कीन कैसी बनेगी? ऐसी, देखो ऐसी बनेगी अल्कीन। इसके बीच में आएगी ना अल्कीन, ये, है ना? अब बताओ ईमानदारी से, कितने लोगों के सारे सही हैं? सारे हो गए ना? कितने लोगों के सारे सही है बेटा? मम्मी का समय, कितने लोगों के सारे सही है बताओ? बोलो। क्या बेहतरीन सवाल था ये। जिन लोगों के बेटा सारे सही हैं, बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है, मजा आ गया एकदम, अगर ईमानदारी से बोल रहे हो तो। और जिनके छोटी मोटी गलतियां कि सर ये रिएक्शन याद नहीं आ रही है, नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की कमी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं जीवन में।
सिर्फ और सिर्फ रिवाइज ही करना है, अच्छे से रिवाइज करते जाओ, काम हो जाएगा। ठीक। जिन लोगों के कभी कुछ भी मैच नहीं करते, सर मेरे तो कभी फुल मैच कर ही नहीं रहे, बेटा रिवीजन करो, रिवीजन, टाइम निकालो, समय निकालो रिवीजन के लिए, नोट कर लो। चलें आगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, नोट कर लिया होगा पूरा। चलिए भाई अगली रिएक्शन पे चलते हैं, फिर और करेंगे सवाल। सवाल तो बेटा अब आते रहेंगे, है ना, तैयार रहना आप, है ना। स्टीफन्स रिडक्शन में क्या होता है समझ लीजिए जरा। स्टीफन रिडक्शन में रिएजेंट, देखो रिएजेंट का मेन खेल है बेटा। अगर आपको रिएजेंट और उसका फंक्शन याद है तो भाई साहब सवाल बनेंगे, है ना। आओ जरा, रिएजेंट क्या है भैया, SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, या यहां पर स्टीम भी लिखा हो तब भी काम हो जाएगा। स्टीम मतलब पानी ही है एक तरीके से, मतलब H प्लस और OH माइनस ही लेना है आपको, है ना। क्या कहानी होती है बेटा, RCN से जब स्टीफन्स रिडक्शन इसका करवाते हैं, SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, या स्टीम आप लेते हो, कोई भी ले सकते हो, तो क्या होता है, साइनाइड हटाकर एल्डिहाइड बना देते हो। CN हटेगा, CHO लगेगा, CN हटेगा, CHO लगेगा। क्या डायरेक्ट मेथड बनेगा, CN हटाओ, CN हटाओ, CHO लगाओ, CN हटाओ, CHO लगाओ। सर ये तो आपने डायरेक्ट बताया, बिल्कुल बताया, डायरेक्ट मेथड है। CN हटाना है, CHO लगाना है। होता कैसे है उसके लिए हमको समझनी पड़ेगी मैकेनिज्म। क्या समझनी पड़ेगी, मैकेनिज्म, छोटी सी मैकेनिज्म होती है इसकी। क्या होता है देखिएगा, SnCl2 प्लस HCl क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है, और इसके 2 मोल रिएक्ट होते हैं एक्चुअल में। SnCl2 प्लस HCl रिएक्ट करता है, ये बनाता है SnCl4 प्लस 2 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है रिडक्शन में, है ना। तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं, रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है इसका ना। तो अब ये जो 2 हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे, ये साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। क्या बनाएंगे देखो, जब ये 2 हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या करते हो, पाई बॉन्ड ब्रेक कर देते हो, किससे, H और H से। क्यों, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या आएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। C ट्रिपल बॉन्ड N को बोलते हैं साइनाइड, CH डबल बॉन्ड NH को बोलते हैं इमीन, और CH2NH2 को बोलते हैं अमीन। तो इसका नाम क्या है, इमीन, इसको बोलते हैं इमीन। और इमीन का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के साथ रिएक्शन, स्टीम ले लो चाहे H3O+ ले लो, और जब पानी के साथ रिएक्शन होगी तो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे। यहां क्या मिलेगा, H+ कितनी बार, 2 बार। यहां क्या मिलेगा, OH- कितनी बार, 2 बार। तो कैसा दिखेगा, एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे ऐसे।
और क्या निकल गया? अमोनिया। क्या निकल गया? अमोनिया। ठीक, क्या करोगे अब यहां से एक ही कार्बन पर 2H, पानी निकालना है अपनों, क्या करना है? पानी निकालना है। और जैसे ही पानी निकलेगा क्या बन जाएगा? RCHO। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है आपकी रिएक्शंस में रिएजेंट और उसका फंक्शन। CN हटाया, CHO लगा। देखो मैकेनिज्म से यही हो रहा है, साइनाइड का पहले रिडक्शन हुआ फिर हाइड्रोलिसिस हुआ। ठीक, क्लियर है? तो ये मैकेनिज्म मैंने बता दिया लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखना, CN हटाओ CHO लगाओ, नोट कर लो फिर सवाल कराओ। ठीक है ना? ठीक है, CN हटाओ CHO लगाओ, नोट कर लो, सवाल लगाओ। डन हो जाए तो बता देना, लिख लो तो बता देना। डन हो जाए, लिख लो तो बता देना। मैकेनिज्म इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी बता दी मैंने ताकि फील आ जाए कि हाँ साइनाइड हटा के CHO क्यों लगाया। चलें आगे, सवाल दे दूं मैं आपको, लिख लिया हो तो जल्दी फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ। लिख लिया क्या? डन? चलें बेटा आगे। सवाल करेंगे अब बेटा अपन, है ना? आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है ये, चलो इसका कराना जरा। SnCl2 प्लस HCl H3O प्लस, चलो बताओ जरा पहला। दूसरा, थर्ड, तुरंत से पहले आंसर कर दें। बहुत आसान है भाई, देख के आंसर लगा लेना। अरे देख के आंसर आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो, देख के ही आंसर लगा लेना। बताओ फटाफट से क्या बनेगा। बोलो। क्या लग रहा है भाई? क्या करना है भैया? CN हटाना है, CHO लगाना है, ऐसा ऐसा ऐसा। देखो सिंपल है, अरे सिंपल है, सिंपल है। देखो CN हटाएंगे CHO लगाएंगे। CN हटाएंगे CHO लगाएंगे। आंसर है भाई, कितना आसान है, कितना आसान है। आए आंसर? PSS हो जाए एक, तैयार हो? करें? बस ध्यान से देखते जाना, है ना? नोट कर लिया क्या सबने? आ गया होगा वैसे तो आंसर, आपने लिखा होगा तो। ओ भाई लिखा है तो आंसर तो आ ही गया होगा ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी यहां से। CH2 डबल बॉन्ड CH2, बेटा इसकी रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ, A बनाएंगे बेटे।
ए का कराएंगे KCN, बनेगा बी का कराएंगे SnCl2HCl, हाइड्रोलाइसिस, बनेगा सी का कराएंगे SBH, बनेगा डी, और बी का कराएंगे CH3MgBr, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ई ई ई ई का कराएंगे LAH, यफ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डी एंड एफ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डी एंड एफ, और इसका करा दो बेटा O3 + CCl4 जिंक, जी बनाई दो, क्या बनाई दो, जी बनाई दो। चलो करो, चलिए तुरंत से पहले शुरू हो जाइए, ट्राई करेंगे आंसर आएगा, ट्राई करिए, ट्राई ट्राई ट्राई। बोले भाई, कहां तक पहुंची जनता, इधर आओ, कहां तक पहुंचे जल्दी से बता दो, कहां तक पहुंची जनता, ता ता ता, आओ, आ जाओ। HBr के साथ कराओगे तो ये क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा -+ और H+Br-, ठीक है, कार्बोकेटाइन यहां प्लस बनेगा, ये H+ यहां जाएगा, सबसे पहले तुमको ऐसा दिखेगा, और Br यहीं जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, CH3CH2Br, ठीक, इथाइल ब्रोमाइड, सही है। KCN क्या करता है बेटा, SN2 कर देगा, साइनाइड लगा देगा, और साइनाइड लगेगा तो ऐसा दिखेगा, ये 2 कार्बन और साइनाइड, ऐसा प्रोपेन नाइट्राइल बोलेंगे इसको, 3 कार्बन हो चुके होंगे, क्यों, KCN का भी एक आ गया होगा कार्बन। SnCl2HCl में CN हटाओ, CHO लगाओ, CN हटाओ, CHO लगाओ, और SBH में क्या होगा, CHO हटाओ, CH2OH लगाओ, क्यों, रिडक्शन हो जाता ना, CHO का पाई बॉन्ड तोड़ देंगे HH से, है ना। अगला ग्रिगनार्ड में क्या होता है, साइनाइड के साथ ग्रिगनार्ड का R लाओगे, इस कार्बन से जोड़कर कीटोन बना दो, इस कार्बन को कीटोन बना दो, और क्या जोड़ दो यहां पर, CH3, और LH में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो कैसा दिखेगा, अल्कोहल बनता हुआ नजर आएगा, देखो कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री, इधर आ जाओ, अच्छा इधर तो हो गया था, कहां जाना है, इधर आ जाओ जी में, ये डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, O गो, क्या होगा, HCHO बन जाएगा 2 मोल, और कोई रह गया क्या,
एक सवाल पूछा था, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डी एंड एफ। डी है आपका 1 डिग्री एल्कोहल और एफ है आपका 2 डिग्री, तो डी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे? एफ से। 1 डिग्री और 2 डिग्री में 1 डिग्री ज्यादा होती है ना। ठीक है, अब बताओ बेटा ईमानदारी से कितने लोगों के सारे मैच? अच्छा सवाल था ये। बोलो। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। आसिम, रजत वेरी नाइस, निशा वेरी गुड। बहुत बढ़िया ईश्वर। डन है मामला? क्या बात है, बहुत आसान था, है ना। बस ये रिएक्शंस आपको रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं कि आप जब कभी भी ऑर्गेनिक का सवाल देखें तो स्ट्राइक जल्दी करता है। तो रिवीजन तो मैं करवा ही रहा हूं आपको पुराना, बस आपको भी रिवाइज करके आना है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली रिएक्शन देखें जरा, अगली रिएक्शन देखें जरा। एल्डिहाइड हम बना रहे हैं किससे? डाइवाल एच से। पहली बात तो ये सुन लो, डाइवाल एच क्या होता है। ठीक है, डाइवाल एच एक कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म है। डाइवाल एच का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको बोलते हैं डाइवाल एच। कैसे आया ये डाइवाल एच? डाई का उठाया डी, देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, डाई बाल एच, यहां से आया, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा उसको डाई बाल एच ऐसा लिखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल होता है ऐसा। ठीक है, इस तरीके से दिखता है ये, ऐसा दिखता है। तो ये आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम और इसके साथ हाइड्राइड जुड़ा होता है ऐसा। एक एच जुड़ा होता है, कितने एच? एक एच जुड़ा होता है। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसा दिखता है। देखो ये ग्रुप क्या है? आइसोब्यूटाइल। ये ग्रुप क्या है? आइसोब्यूटाइल। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम और हाइड्राइड ऐसा होता है। सर ये काम क्या करता है? ये LaH से कमजोर होता है, मतलब ये होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। LaH है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या काम करता है? ध्यान से देखें, दो काम करता है, एक तो एस्टर का रिडक्शन और एक नाइट्राइल का रिडक्शन। रिएक्शन विद नाइट्राइल क्या है? ये है सेम एज स्टीफंस रिडक्शन, सेम एज स्टीफंस रिडक्शन। स्टीफंस रिडक्शन जैसा ही काम करना है। देखो ये डाइवाल एच क्या करता है? ये हाइड्रोजन देगा, लेकिन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो साइनाइड को क्या करेगा? पहले रिड्यूस करेगा। अगर स्ट्रांग होता तो दोनों पाई टूटते, अगर स्ट्रांग होता तो दोनों पाई टूटते। माइल्ड रिड्यूसिंग है तो एक ही पाई तोड़ना है, और ऐसा काम स्टीफंस में ही तो होता था अंकल। इसका मतलब क्या है? पहले इमीन बनेगा और फिर हम इसमें हाइड्रोलिसिस भी करवा लेते हैं। डाइवाल एच में पानी लिखा हो या ना लिखा हो, पानी कंसीडर रहता है, कभी नहीं लिखते कभी लिख देते हैं। पानी मान के ही चलना है, मतलब हाइड्रोलिसिस आपको कराना ही कराना है। तो क्या करोगे? जब भी हाइड्रोलिसिस कराते हो, भारी मात्रा में हाइड्रोलिसिस होता है, यहां क्या दे दोगे? H+ और यहां क्या दे दोगे? OH-। कितनी बार? 2 बार। तो कैसा दिखेगा? ऐसा। अब आप बोलोगे सर ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और क्या लिखा है? यही तो लिखा है, सेम एज स्टीफंस रिडक्शन, सेम वैसे ही करना है। स्टीफंस रिडक्शन जैसा ही काम करना है, सेम वही कर रहा हूं मैं। और आखिरी में क्या बना दोगे? RCHO। तो डायरेक्ट मेथड क्या बनेगा इसका? सीधा, इसकी मैकेनिज्म से भी मतलब नहीं है अपने को, मैंने फिर भी आपको मैकेनिज्म बता दी, लेकिन जरूरत नहीं है। TM ध्यान रखो, क्या करना है? CN हटाओ, CHO लगाओ। तो CN हटाकर CHO किस किस जगह होता है बताओ जरा।
सोचो दिमाग में, CN हटाकर CHO किस किस जगह लगाते हो? दो जगह, एक तो डाइवाल एच में और एक स्टीफन रिडक्शन में, दोनों बातें सेम ही है। चाहे ये रिएजेंट ले लो चाहे ये रिएजेंट ले लो, ठीक है, समझे बात को? कोई सा भी रिएजेंट आप ले लो, चाहे डाइवाल एच ले लो चाहे आप स्टीफन रिडक्शन ले लो, साइनाइड से एल्डिहाइड बना देना, नोट कर लो, सेम रिएक्शन है, बस आप ये समझ लो कि एक और रिएजेंट आपको मिल गया। डन, चलें आगे, बहुत बढ़िया, चलते हैं भैया आगे। चलो सेम रिएक्शन है ये आपकी, जैसी साइनाइड वाली वो थी स्टीफंस, है ना? एक और पढ़ लेना फिर मिक्स करके सवाल कर लेंगे। आओ, इसका एक और रिएक्शन होता है, ये एस्टर को भी रिड्यूस करता है, लेकिन माइल्ड रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड है, मतलब सिर्फ एक बार ही रिडक्शन होगा। देखना, रिएक्शन विद एस्टर की अगर मैं बात करूंगा तो डाइवाल एच पता है क्या करता है? अच्छा, एस्टर क्या है? एसिड डेरिवेटिव, और एसिड डेरिवेटिव में क्या होता है? जेड निकलता है, याद करो, एसिड डेरिवेटिव में क्या निकलता है? जेड, जेड मतलब ये वाला पार्ट, है ना? तो जब कभी भी तुम इसकी रिएक्शन करवाओगे, किसके साथ? डाइवाल एच के साथ। अब डाइवाल एच में पानी लिखा हो या ना लिखा हो, अगर मैं यहां लिख भी दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, पानी लेके चलना है ना? क्या करोगे डाइवाल एच में? ये बॉन्ड तोड़ दोगे, किससे? एच और एच से। क्यों? अल्टीमेटली यही बॉन्ड टूटता है, किसमें? एसिड डेरिवेटिव में। और यहां पर रुक जाओगे, आगे नहीं जाओगे, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, यहीं रुक जाना आगे मत बढ़ना। अगर मैं इसका LAH करवाता तब आगे बढ़ जाते, अगर मैं यहां पर डाइवाल एच नहीं लिखता, मैं यहां LAH लिखता, तो आप इसको भी रिड्यूस करा देते H और H से, तो फाइनल आंसर आपका आता RCH2OH और R-OH। कब? जब LAH होता। SBH इसको करता नहीं है, एस्टर को SBH नहीं करता। अगर H2 कैटलिस्ट होता तब भी यही होता जो LAH में होता था। तो LAH और H2 कैटलिस्ट फाइनल फर्दर रिडक्शन करके दो एल्कोहल देते हैं। डाइवाल H एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहल देता है, SBH रिड्यूस ही नहीं करता। ठीक है, समझे बात को? तो अभी मेरे पास क्या है? डाइवाल एच है, और डाइवाल एच है, इसका मतलब यहीं रुक जाना। क्लियर? क्लियर? तो अगर एस्टर हो गया तो सिर्फ ये बॉन्ड तोड़ देना, एच और एच से ही आ जाएगा फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको, फिर मैं सवाल दे देता हूं आपको। ठीक है, नोट कर लो, फिर सवाल दे देता हूं। ठीक है डन। अब आप पूछोगे सर डीएम क्या है इसका? अरे यही तो डीएम है, अरे यही इसका डीएम है भाई, एक ही तो बॉन्ड तोड़ना है एच और एच से। चलो आ जाओ जरा, सवाल कर लेते हैं। लो, डाई बाल एच क्या बनेगा, और इसी का तुम LAH भी करके बताना। चलो,
डाई वाला एच भी बताओ और एल एच भी बताओ, और इसका एस बी एच भी बताओ। चलो सारा कर लो ये तीनों। अब जैसा एल एच वैसे एच टू कैटेलिस्ट है ना। करो जरा ट्राई करो। एस्टर दे रखा है, ए मैं बोल देता हूं एल्डिहाइड है, तो बी आप अपने आप पता कर लेना। चलो बताओ जल्दी फटाफट से क्या बनेगा। चलो बताओ। अगर मेरे पास डाईवाल एच है तो क्या करूंगा, ये बॉन्ड तोड़ूंगा एच और एच से। तो डाईवाल एच में एल्डिहाइड क्या आ जाएगा, पीएच सी एच ओ और C2H5OH। अगर LAH है तो फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, PHCHO में ये भी टूट जाता है फिर, अगर LAH है तो, है ना। तो ये बना लेगा PHCHO प्लस C2H5OH, और PHCHO फर्दर रिड्यूस हो जाएगा LAH में, किसमें, PHCH2OH में। तो फाइनल आंसर ये दोनों दोगे, दोनों एल्कोहल। इधर एक एल्डिहाइड एक एल्कोहल, इधर नो रिएक्शन, एस्टर का रिडक्शन नहीं करता SBH। क्लियर, याद आया। ठीक, याद आया, याद आया। ठीक है, एसपीएच बैठा रहेगा, बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं करेगा। डन, चलूं आगे बढ़ूं। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन है बेटा गेटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सी, गेटरमैन कोच, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ईएसआर पढ़ी है तुमने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही तो है, वही है। देखो गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन होती है CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3। क्या काम करता है, देखो ये जो CO प्लस HCl है ना, ये क्या करता है, देखो CO प्लस HCl आपको देता है HCOCl, और एनहाइड्रस AlCl3 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट कर देता है। कुछ कुछ फील आ रही है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन जैसा ही तो लग रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन जैसा ही तो लग रहा है। ये टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बना लेंगे AlCl4 नेगेटिव, और यहां क्या मिल जाएगा, CHO पॉजिटिव, ऐसा AlCl4 नेगेटिव और CHO पॉजिटिव। और ये जो CHO पॉजिटिव है ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह ले सकते हो, और बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल लगाना मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना। तो बेंजीन से H हटाकर CHO लगा देंगे, बेंजीन से H हटाकर CHO लगा देंगे। ठीक, तो क्या करना है यहां पर, बहुत आसान है, डायरेक्ट मेथड क्या बन गया, H हटाओ, बेंजीन का H हटाओ, CHO लगाओ, H हटाओ CHO लगाओ, एकदम फिक्स रिएक्शन है, बेंजीन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, बेंजीन होगा, बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाने का तरीका है ये। तो बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बना। एक बच्चा कह रहा सर पैरा पे क्यों नहीं लगाया, बेटा पगला गए होगा, बेटा पगला गए होगा। एक कह रहा है सर यहां क्यों नहीं लगा, बेटा ये भी बेंजेल्डिहाइड ही होता है। तुम सीधे खड़े हो, अगर तुम्हारी दोनों टांगे पकड़ के ऐसे उल्टा कर दे तुमको, तो क्या बदल जाओगे, सेम ही तो हो। क्या बात करते हो यार, खाली खाली खाली, ये बेंजेल्डिहाइड ही है, सेम ही है वो। ठीक है, डन, नोट कर लो फिर, नोट कर लो फिर, नोट कर लो, नोट। एच हटाओ CHO लगाओ, एच हटाओ CHO लगाओ,
तो ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है। ऋषि कह रहे सर आपकी हाइट क्या है, बेटा 10-11 है। ये कह रहा है इस पे हमारा हटाओ, क्लास चलो। अरे यार, बेटा नोट करो, नोट करो जल्दी से। मुंह बंद कराओ, आगे बढ़ाओ, जल्दी चलो, चले आगे। डन। चलिए भाई। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं, आपको जीवन में मदद मिलेगी इससे। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, PHOH इसकी रिएक्शन कराओ, जिंक से ए बनाओ, इसकी रिएक्शन कराओ, CO+HCl एनहाइड्रस AlCl3, बी बनाएंगे। और बी बन रहा है डाइबाल H ऑफ सी साइनाइड से। ओके, 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 ओके। और ये जो है, ये साइनाइड जो बन रहा है CuCN KCN से डी के। ओ भैया क्या बात कर रहे हो, ओ भैया। और डी क्या है, सॉल्ट है। और डी का हम क्या करें, ए बन जाए। और इसकी कॉन्क HNO3 या, चलो बताओ जरा, चलिए फटाफट से सॉल्व करिए। छोटा वाला पंकज सर स्पेशल छोड़ू। चलो बता दो जल्दी से फटाफट से, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा आंसर।
हुआ क्या? सारे बना लिए? क्या बात कर रहे हो यार, लो। अरे भैया फिनॉल की रिएक्शन जेड से क्या बनेगा? बेंजीन। क्या बनेगा? बेंजीन। क्या बनेगा? बेंजीन। बहुत बढ़िया। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा? नाइट्रेशन। लेकिन भारी मात्रा में हो जाता है इसमें, एक्सिस में है ना, तो यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा NO2, यहां आ जाएगा NO2 और यहां आ जाएगा NO2। पिक्रिक एसिड बन जाता है, याद करो क्या होता है ये पिक्रिक एसिड, है ना। अब CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 क्या बनेगा? ये CHO प्लस तुमको देगा और H हटाओ CHO लगाओ, बेंजेल्डिहाइड बनाओ। और साइनाइड से बेंजेल्डिहाइड बनाना है डाइवाल H के साथ, यानी कि CN हटाओ CHO लगाओ, डाइवाल H है ये, है ना। अब ये जो CuCN केसिन सेंडमेयर रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब लोगे तभी तो तुम CuCN KCN करा के बनाओगे। यस सर। और E जो है, इससे क्या बनाना है तुमको? ये बनाना है, ठीक है। ये सॉल्ट है, इससे बेंजीन बनाना है, तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, H3PO2 ये ले सकते हो, या फिर तुम इथेनॉल ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से याद करो रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो, वार्म वाटर नहीं। अगर वार्म वाटर लेते, देखो इससे अगर तुम्हें ये बनाना होता क्या, फिनॉल, किससे? इससे, तो क्या लेते? गर्म पानी। क्या लेते? गर्म पानी। लेकिन ये तो नहीं बनाना, हाँ, बेंजीन बनाना ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट लेते हो। बेंजीन में रिड्यूसिंग एजेंट, बाकी गर्म पानी, अगर फिनॉल बनाना होता तो, ठीक है। ठीक है, वार्म वाटर लेते तब तो फिनॉल बनता है, तो मैं बेंजीन बनाना बेटा। या तो तुम H3PO2 ले लो रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर इथेनॉल ले सकते हो। ठीक, आंसर नोट कर लो फटाफट से, आंसर नोट कर लो फटाफट से। डन, चलेंगे आगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं ई वाला कैसा, याद करो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिड्यूसिंग एजेंट से कराते हैं, बेंजीन बन जाता है। डन है एकदम। चलिए अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ेंगे बेटे। नेक्स्ट रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही ध्यान रखना है इसको भी। इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, देखो इसमें रिएजेंट क्या मिलता है आपको। इटार्ड रिएक्शन में रिएजेंट मिलता है क्रोमाइल क्लोराइड। कैसा? आपको मिलेगा CrO2Cl2, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस पानी से करवा दो, या H3O प्लस भी लिख सकते हैं यहां पर, है ना। हाइड्रोलिसिस आपको करवाना है। तो क्या कहानी है इसकी, जब टॉल्विन, देखो ये किसकी रिएक्शन है, टॉल्विन। क्या है ये रिएक्शन? टॉल्विन की है। अगर टॉल्विन से बेंजेल्डिहाइड बनाना है तो इटार्ड रिएक्शन यूज करते हैं। क्या करना है, जब ये रिएजेंट आपको मिलेगा तो CH3 हटाओ CHO लगाओ। क्या किया देखो, CH3 हटाया, क्या लगाया? CHO लगाया। तो DM लिख देंगे सीधा सीधा, क्या टॉल्विन का क्या करना है, CH3 हटाओ CHO लगाओ, ये करना है इटार्ड में।
CH3 हटाना है, क्या लगाना है? CHO लगाना है। ठीक है, CH3 हटाना है, CHO लगाना है। सर किस तरीके की मैकेनिज्म यहां फॉलो हो रही होगी आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, बस हमें इसका इंटरमीडिएट वाला स्टेप ध्यान रखना। वो कैसे बनता है देखो, जब मैं ये लेता हूं क्या PHCH3 और इसकी रिएक्शन CrO2Cl2 से करवाऊंगा, तो CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन में बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां बनेगा PH। ठीक, यहां के जो दो H हैं वो हम ऑक्सीजन को दे देंगे तो ऐसा दिखने लगेगा PHCH। ठीक है, PH के साथ क्या जुड़ा है? CH, और O CrOH Cl2 ट्वाइस, ये दो बार आने लगेगा। क्यों? दो H निकालकर आपने दो यहां पर दिए हैं, किसको? ऑक्सीजन को, तो ऐसा दिखेगा। तो ये बनता है यहां पर बीच में एक कंपाउंड, और इसका जब हाइड्रोलिसिस तुम करवा देते हो, हाइड्रोलिसिस में क्या करते हो? पानी डालते हो ना, सॉरी H2O, H प्लस और OH माइनस, हाइड्रोलिसिस में पानी डालते हो, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? इसको तोड़ोगे, और ये कितनी बार है? दो बार है, तो HH और यहां OH, और एक ही कार्बन पर दो OH, तो पानी जोड़ दोगे, मतलब पानी निकाल दोगे, तो ऐसा दिखेगा। और एक ही कार्बन पर दो OH, पानी निकाल दोगे। बाई प्रोडक्ट हम लिखते नहीं है, तो पानी निकलेगा तो फाइनली क्या बन जाएगा? PHCHO। ठीक, तो इसको अपन बोलने को तो मैकेनिज्म बोलेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। ठीक, अब एक बार जेई मेन में सवाल पूछा जा चुका है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है टार्ड रिएक्शन में, तो ये ध्यान रखना आप, PHCH, और इसको दो बार रिपीट कर देना, बस यहां से जो H है वो ऑक्सीजन को दे देना, यहां के जो दो H है ना वो ऑक्सीजन को दे देना, और उसको रिपीट कर दिया OCrOHCl2। ठीक, समझे? तो बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस इंटरमीडिएट इसका ध्यान रखना। ये बीच में जो बनता है क्या है? इंटरमीडिएट इसका। तो इंटरमीडिएट पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये है टार्ड रिएक्शन, फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट ध्यान रखो, CH3 हटाओ, CHO लगाओ। ठीक है, CH3 हटाओ, CHO लगाओ। इंटरमीडिएट होता बीच वाला, बीच में जो कंपाउंड बना। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। बच्चे नाम पूछ रहे हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। डन, लिख लिया? इसका नाम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। डन 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 डन। अच्छा, यहां पर कुछ बुक में सॉल्वेंट भी लिखा हुआ है, आपकी इच्छा है लिखना चाहो, CS2 यहां पर सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, मीडियम प्रोवाइड कराता है वो। डन है एकदम, चलें आगे। लिखा क्या? एक बच्चा कह रहा है सर कॉम्प्लेक्स तो ब्रैकेट वाले, बेटा कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बोलते इसको, इसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स नाम दिया जाता है ना। डन 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 डन। चलो, इसका एक अल्टरनेट वर्जन और होता है, मतलब एक अल्टरनेट रिएजेंट और ले सकते हो क्या? अल्टरनेट रिएजेंट आप यहां पर ले सकते हो, लेकिन उसको इटार नहीं बोलते, अल्टरनेट रिएजेंट हम यहां ले सकते हैं। अल्टरनेट रिएजेंट क्रोमियम का ऑक्साइड ले सकते हो यहां पर, क्या? ध्यान से देखेंगे, अल्टरनेट रिएजेंट में आप ले सकते हो PHCH3, इसकी रिएक्शन कराते हैं CrO3 के प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो अब यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है PH
PHCH, यहां से 2H निकाल के इसको दोगे तो ये आ जाएगा OCOCH3, ऐसा। और इसका नाम है बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। तो देखो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स उन्होंने पूछ रखा, जेई मेन वालों ने क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एक बार पूछा है कि इटार्ड रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, 4 ऑप्शन दिए थे, आप लगा देते। अब अगर मान लो कभी इन फ्यूचर सवाल आता है तो पूछेंगे कि इस वाली रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट ये बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगेन आप जानते हो हाइड्रोलिसिस कराओगे, पानी लाओगे, ठीक है, या H3O+ भी लिख सकते हो, तो बॉन्ड ब्रेकिंग कर दोगे, वही कहानी है, HH OH, और पानी निकाल के फाइनली क्या लिखना, PHCHO। तो करना वही है इस वाली रिएक्शन में भी, अल्टरनेट रिएजेंट में बस वही करना है, क्या CH3 हटाओ CHO लगाओ, करना वही है, टॉलविन से बेंजल्डिहाइड, CH3 हटाओ CHO लगाओ, टॉलविन से बेंजल्डिहाइड ही बनाना है, बस एक अल्टरनेट रिएजेंट है। तो CrO3 के प्रेजेंस में ये बनता है, ये ध्यान रखना, CrO3 के प्रेजेंस में ये इसके साथ रिएक्ट करता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, यहां पर क्या बनता है, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लो। ठीक है, डन है मामला, क्यों बेटे। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल करेंगे। PSS ही कर लेते हैं एक, है ना, चलो भाई एक सवाल हो जाए, इटाट भी पढ़ ली अब तो अपन ने। चलिए, चलिए पुरानी रिएक्शन भी रिवाइज हो रही है आपकी, है ना। ए बनाइएगा, CO+HCl एनहाइड्रस AlCl3। बी बनाइएगा, इसकी रिएक्शन CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। सी बनाइएगा, और सी में ऐसा क्या करें कि बी बन जाए, डी। और इसकी रिएक्शन Hg2+ वाटर, ई बताइएगा। और ई जो बन रहा है वो बन रहा है F के डाइवाल H से, और F है साइनाइड, और साइनाइड का कराना है आपको RMgX, यानी कि CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जी बनाना है। और जी का कराना है SBH, H बनाना है, और H का कराना है CrO3 2 पाई, आई बनाना है। और बस ठीक है, इतना करो जल्दी से, फटाफट से आंसर निकालेंगे।
डन। चलो भाई बताओ जरा क्या होगा। रेड हॉट ट्यूब क्या करता है बेटा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। रेड हॉट ट्यूब क्या करता है? बेंजीन बनाता है। एकदम सही बात है। CO प्लस HCl क्या देगा? CHO प्लस मान के आप क्या करोगे? बेंजेल्डिहाइड बना दोगे। H हटाओ CHO लगाओ। गेटरमैन कोच रिएक्शन। सही है। Hg2 प्लस वाटर क्या करेगा? पानी का एडिशन करेगा। ऑटोमेरिज्म कराएंगे तो पहले जब पानी जोड़ोगे तो ऐसा दिखेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। और अब इसमें क्या करना है? टॉटोमेरिज्म तो CH3CHO ये आ जाएगा आपका E। डाइवाल H क्या करेगा? रिडक्शन। लेकिन उल्टा चलना है। साइनाइड से CH3CHO ले जाना है तो CH3CN होना चाहिए। क्यों? CN हटाओ CHO लगाओ। और CH3MgBr में ये कार्बन क्या करेगा? इस कार्बन से जोड़ दो मिथाइल। देखो ग्रिगनार्ड का R साइनाइड के C के साथ जोड़कर कीटोन बना देंगे तो ये एसीडोन बन जाएगा। एसीटोन का SBH कराना है, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, एल्कोहल बन जाएगा। देखो एसीटोन का पाई बॉन्ड तोड़कर एल्कोहल बन जाएगा। CrO3 2 पाई क्या करेगा? एल्कोहल से वापस कार्बोनाइल बना देगा। क्यों? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत बढ़िया। और इसकी रिएक्शन जब CH3Cl से होगी तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा। सही बात है ना? और ये बना लेगा टॉल्विन। और टॉल्विन से ये बनाना है, टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड। दो तरीके हैं। क्या? एक तो CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, एक ये ले लो। या फिर CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये ले लो। ठीक है, इन दोनों में से कोई इटार्ड रिएक्शन ले लो या उसका अल्टरनेट ले लो। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। क्लियर है एकदम? चेक कर लो जरा सभी आंसर। यहां पानी का एडिशन कराया और फिर उसके बाद टॉटोमेरिज्म कराया। डाइवाल H से ये बन रहा है यानी कि साइनाइड CH3CN होना चाहिए। क्यों? CN हटाओ CHO लगाओ। और CH3MgBr क्या करेगा? ये जो CH3 है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये CH3 इस कार्बन से जुड़ जाएगा और इसको कीटोन बना देगा, ऐसा दिखेगा। और SBH क्या करेगा? इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करके अल्कोहल बना देगा। और एल्कोहल जो बनेगा उससे वापस CrO3 2 पाई करना, तो I और G सेम है ना? क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल वापस कीटोन में। क्यों? ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां CH3Cl है तो ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा? बेंजीन से H हटाकर CH3 लगा देगा तो क्या बन जाएगा? ये PHCH3 टॉल्विन। और टॉल्विन का इटार्ड कराओ या उसका अल्टरनेट कराओ, बेंजल्डिहाइड बनाना है। क्लियर है एकदम सभी लोगों को? ठीक, तो ये कहानी थी आज की, यहीं रोकते हैं इसको, बाकी आगे बढ़ेंगे। होमवर्क मैं आपको दे देता हूं क्या है। ठीक है, होमवर्क है आपका टॉपिक वाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक। टॉपिक वाइज जो एक्सरसाइज है कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन वाली, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको करना है। ठीक है, तो ये कर लेना आप। और जाते जाते हम आपको बोलना चाहते बेटा वही वाली बात जो आप सुनते हो। क्या? थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए और आपने हमसे एल्डिहाइड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी। और अभी कुछ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बची है, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे उसको। ठीक है, तो आज काफी रिएक्शन आपकी कवर हो गई है, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। डायरेक्ट मेथड भी मैंने आपको बताया है। ठीक, और जहां जरूरत पड़ी है वहां मैंने मैकेनिज्म भी बताई है, लेकिन मैकेनिज्म एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होती, डायरेक्ट मेथड ध्यान रखना। जिसकी मैकेनिज्म मैं बोलूंगा कि हाँ इसकी मैकेनिज्म तुम्हें तैयार करनी है तभी करना। ठीक है, जिसकी मैकेनिज्म मैं बोलूंगा तभी तैयार करना, अभी तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आज वाली जो रिएक्शन है ना उसमें कोई भी मैकेनिज्म आपको रेडी नहीं करनी, सिंपल सिंपल से स्टेप्स होते हैं उसमें। क्लियर? राजवंश सर से मैं बात करूंगा क्लास के बाद। ठीक है, चलो भाई मुलाकात करेंगे फिर बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। क्या भाई, रिवीजन करके आना आज जो पढ़ा है उसका पूरा, आने वाले समय में ये रिएक्शंस आ जाएंगी आपकी सारी। ठीक है, रिवाइज करते रहो, जीओसी भी रिवाइज कर लो। ठीक, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।